पहले यहाँ से हम देखेंगे कि ग्राफ किसके किसके बीच में है। तो एक्स टी ग्राफ है, मतलब हम एक्स की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट रीड करके देख सकते हैं। वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी रीड करके देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एरिया फाइंड करना होगा और एक्सलेशन के लिए स्लोप फाइंड करना होगा। एटी ग्राफ है तो एटी ग्राफ का सिर्फ एरिया यूजफुल है, तो एरिया से हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो पहला स्टेप हर क्वेश्चन में एक मान सकते हो कि हम पहले देखेंगे ये किसका किसका ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ है मतलब यहाँ से हर टाइम पे हमें पोजीशन नोन है। तो पूछा हुआ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10, तो 0 to 10 ये है। एवरेज वेलोसिटी यहाँ से देख लोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 तक पहुंच रहा है और यहाँ 0 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें स्लोप पे जाना होगा। तो स्लोप देखेंगे 2 सेकंड पे क्या है, तो 2 सेकंड पे इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 20 आ जाएगा शायद यहाँ पे। 5 सेकंड पे है, 5 सेकंड पे 0 आ जाएगा। 8 सेकंड पे है, 8 सेकंड पे इसका स्लोप निकालेंगे। 12 सेकंड पे है, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। तो पहले तो ये सारी चीजें देखोगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 13 तक जो है अटेम्प्ट कर सकते हो सारा सर काइनेमेटिक्स। अगर वीटी ग्राफ दिया होगा तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वीटी ग्राफ मान लो, यहाँ से यही वीटी ग्राफ ले लेते हैं जो क्वेश्चन में है। एवरेज वेलोसिटी का है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब सपोज करो कि ये एरिया कितना हुआ, ये जो टोटल ट्राइंगल का एरिया है, ये टोटल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 5, तो ये हो गया 50। तो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है कहाँ के लिए, 0 से 20 के लिए। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा। तो अगर ये हाफ ट्राइंगल देखेंगे तो 25 हो जाएगा। 50 मीटर है तो ये एरिया 25 के इक्वल होगा, बट माइनस होगा। तो सपोज करो कि तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर 0 to 30 सेकेंड, 0 से 30 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 30 सेकेंड्स, तो हम फाइंड करेंगे। सपोज एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 और -25 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 25/30 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो 50, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देंगे, 25 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 75/30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 13 जो है वो स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ है, एक एग्जांपल। एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं कि लोकेट द पॉइंट्स वेयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 और लोकेट द टाइम वेयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो वेलोसिटी पार्टिकल 0 होगा जहाँ पे dx/dt 0 होगा। dx/dt ग्राफ में स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, तो जहाँ पे भी ये बेंड होंगे वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये 0.0 वेलोसिटी का, ये 0.0 वेलोसिटी का, ये 0 वेलोसिटी का, ये 0, ये सारे जो है 0 वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं। फाइंड द पॉइंट्स वेयर स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये भी 0 वेलोसिटी वाला पॉइंट है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है नेगेटिव है, नेगेटिव से 0 स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहाँ से आके 0 हो जा रही है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और फिर ये 0 हो रहा है। तो इन बिटवीन जो है यहाँ से स्पीड इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर यहाँ पे स्पीड यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रही है। तो ये सब जो है स्टेटमेंट्स, जैसे यहाँ पे देखो ये सब क्या दिया हुआ है कि जैसे फिगर 3, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पार्टिकल हैज कम्स टू रेस्ट 6 टाइम्स। कम्स टू रेस्ट 6 टाइम्स मतलब वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम स्पीड इज एट t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 6 पे मैक्सिमम स्पीड वो डिपेंड करेगा स्लोप पे। तो अब स्लोप जो लाइन जितनी ज़्यादा वर्टिकल होगी उतना ज़्यादा स्लोप होगा। तो अगर हम इस ग्राफ के नेचर से देखेंगे तो इस लाइन के कंपैरिजन में, ये जो लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल है। तो क्या ये स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी? नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इज इक्वल टू 0 to 6,
वेलोसिटी थ्रू आउट क्या पॉजिटिव है 0 से 6 तक? नहीं, वेलोसिटी कहीं पे इस पोर्शन में पॉजिटिव है, इस पोर्शन में नेगेटिव है, इस पोर्शन में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव, तो थ्रू आउट पॉजिटिव नहीं है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टोटल टाइम पीरियड शोन इज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी, तब यहाँ से देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली जो है 10 से 20 है, तो मतलब ये हो जाएगा 15। और सर वेलोसिटी कैसे नेगेटिव नहीं हुआ, मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ? पॉजिटिव में तो स्लोप सब देखोगे है। ना, ये x है, अब वेलोसिटी हमें हाँ देखना है यस तो सर। स्लोप देखना है ना। तो इस पोर्शन में तो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, इस में स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, तो वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव, तो ये इनकरेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी फॉर द सर टोटल पीरियड शोन इन द नेगेटिव, तो एवरेज के लिए देखोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है? तो ये स्केल से देख लेंगे अप्रोक्सीमेटली क्या। अभी तो ऐसे तो मुझे लग रहा है कि सेम ही है, सेम ही पॉइंट पे है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बट थोड़ा स्केल से तुम एक्यूरेटली चेक कर लोगे, अगर इस पॉइंट के बिलो आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड जो है इस पॉइंट के अबव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ से इंटरप्रिटेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सोच सकते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए होंगे। सिंपल जो है बोर्ड वोर्ड सब्जेक्टिव टाइप के लिए तुम इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ डायरेक्ट आएगा, लेकिन उसमें भी गलती करोगे ये भी बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा भी प्रैक्टिस, और एक ही क्वेश्चन के जैसे देखा तुमने कि मैं एक ही क्वेश्चन में कई सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी भी, एवरेज ये भी, एटी ग्राफ भी, डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी, स्पीड टाइम ग्राफ भी, तो सेम वही एस्पेक्ट तुम्हें हर ग्राफ में सोचना है कि तुम्हारे डायमेंशंस जो हैं कई सारे होंगे, 7-8 डायमेंशन हो जाएंगे। ग्राफ क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, रेस्ट में कब आ रहा है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारे ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, जितने 2-4 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे तुम्हारे जो हैं उससे सोच के और उसको अप्लाई कर सकते हो। बताओ, कुछ पूछ रहे थे? तो ये इसको कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सर अगर एक वीटी ग्राफ दिया होगा और उसका जो ग्राफ जो लाइन होगा वो नेगेटिव एक्सिस से राइज किया होगा तो वेलोसिटी कितना हो सकता है? वीटी ग्राफ दिया होगा मतलब ऐसा कुछ है, और नेगेटिव से ऐसे। ये समझ लो नेगेटिव वाई एक्सिस से वो हाँ अराइज किया है और ऊपर जा रहा है तो तो वेलोसिटी उस समय नेगेटिव हो सकता है? यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये वीटी ग्राफ है, तो ये ग्राफ देख के पढ़ नहीं लोगे, पहले तो देखना है कौन कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, तो वी की वैल्यू तो ग्राफ से रीड कर लोगे। तो टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और ये स्लोप यस ऐसा है, मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। यस सर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट पहले नेगेटिव है, यहाँ पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है, तो कुछ टाइम तक डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो ऐसा होगा, ऐसा। इसमें भी यूटर्न मार सकता है। हाँ, यूटर्न हाँ मार सकता है, ये यस। ऐसी टाइप की सिचुएशन होगी। तो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए भाई, नहीं किया होगा। ये सर के ठीक है, 2-4 ही लोग जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग को मैं बार बार एडवाइस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंसियरिटी मेंटेन करो, बहुत कम, डेली का तुम्हारा 20 मिनट्स, हाफ एन आवर दो, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आज जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हाफ एन आवर भी नहीं दे पा रहे हो, तो ये तो बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। तो फ़ोन में जितना पढ़ रहे हो जितने देर तक ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम एक अलॉट करो, एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लो, उसमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो वन डायमेंशन मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसके इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे। वन डायमेंशन मोशन मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग मोशन, एक ही लाइन के लॉन्ग मोशन हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो एक्स के लॉन्ग मोशन कर रहा है या वाई के लॉन्ग मोशन कर रहा है, तो इसको जो है हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी जो कि मोशन वाई के लॉन्ग होगा। तो दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन जेड के लॉन्ग भी हो सकता है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग अगर वो जाता है,
तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग अगर जाता है तो स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स हैं हमारे सारे, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर में डायरेक्शन भी दिखाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ओरिजिन फिक्स करते हैं और ओरिजिन से राइट वर्ड जो है पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वर्ड जो है नेगेटिव होगा। तो अगर मान लो हमने वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू +2, तो +2 का मतलब पार्टिकल कहीं पे भी है वो मूव किधर कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दे रहे हैं हम लोग +2 करने की वजह से। मान लो x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन फिक्स कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से है -2 में है और वेलोसिटी है +2। एक्सलेशन इज इक्वल टू -2 है, माइनस का मतलब डायरेक्शन है, तो एक्सलेशन है इस डायरेक्शन में। तो या तो ऐसा स्टेटमेंट में बोला जाए कि एक्सलेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, और एक्सलेशन लिख दिया जाए एक्सलेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब एक खास बात यह है कि अभी तक तुम ये पढ़ते थे कि एक्सेलरेशन का मतलब पॉजिटिव, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो तुम लेते थे a इज इक्वल टू +2, और अगर रिटार्ड कर रहा है तो रिटार्डेशन में तुम लेते थे -2। यहाँ पे अब ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव a की वैल्यू -2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटार्ड कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं। वो रिटार्ड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर। कि जैसे मान लो हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि a की वैल्यू -2 है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ से सोचो, छत से किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव y हम ऐसा ले लेते हैं और ये नेगेटिव y है, पॉजिटिव y ग्राउंड पे 0 ले लेते हैं। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी मान लो तुमने फेंका इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये है -10 या -5 जो भी, और एक्सेलेरेशन है जी -10। तो अब माइनस का मतलब ये नहीं कि रिटार्ड कर रहा है, इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कहीं पे कि व्हाट डज द नेगेटिव एक्सेलेरेशन सिग्निफाइज। तो हमारा अभी तक जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे रिटार्डेशन कभी भी होगा तो नेगेटिव ले लो, एक्सेलेरेट करेगा तो पॉजिटिव ले लो, ये सब कुछ गलत है। हम क्या, नेगेटिव सिर्फ इतना ही सिग्निफाई कर रहा है कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन, हमारे चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब कोई कहेगा कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, हाँ रिवर्स कर सकते हो, ये हमारे चॉइस के ऊपर है कि आप ऊपर नेगेटिव ले लेंगे और ये पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये ऐसा हम पॉजिटिव ले सकते हैं। बट ये क्या है, कॉमन कन्वेंशन ये नहीं है, जनरल कन्वेंशन ये नहीं है। जनरल कन्वेंशन यही फॉलो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, तो उसको यूज करना है। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है जो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, किसी लाइन पे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब जो एक्सेलेरेशन यहाँ पे है वही एक्सेलेरेशन यहाँ पे है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब सेम, सेम एक्सेलेरेशन का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज कि अगर ऐसा एक्सेलेरेशन है a इज इक्वल टू 2t है, कि दिया हुआ है पार्टिकल इज हैविंग एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू 2t या a इज इक्वल टू 2x, तो ऐसे केसेस में ये इक्वेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हमारे, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड यूज है, किस केस के लिए, हमारे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। तो फिर इसकी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ये है कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, ये सब पढ़ेंगे, तो अर्थ के सरफेस के नियर बाई पॉइंट पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, -g के बराबर होगी। तो ऐसे केसेस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वहां पे ये सारे इक्वेशंस हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन नहीं है तो फिर हमारे बेसिक इक्वेशंस, कौन से बेसिक इक्वेशंस, तो जो बेसिक इक्वेशंस थे पहले वो लिख दे रहा हूँ। ये हैं बेसिक इक्वेशंस। बेसिक इक्वेशंस जो हमारे काइनेमेटिक्स के हैं कि v इज इक्वल टू dx/dt, पहला इक्वेशन ये है फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। अब इसका एक और फॉर्मेट है, इसका एक और फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है a इज इक्वल टू, यहाँ से dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, dv/dx इंटू dx/dt। dx dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जो एक्सेलेरेशन हो गई, ये dx/dt इज व्हाट, तो ये हो गई वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v इंटू dv/dx। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बेसिक इक्वेशंस हैं, इसके अलावा और किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं है।
तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो बेसिक इक्वेशन, जो इक्वेशंस हम डेराइव करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारे डेरिवेशंस किसके लिए वैलिड हैं? ये सारे डेरिवेशंस ओनली कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे बच्चे ने जो है ये सारा पॉइंट्स वही चीज लिखा हुआ है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट आता था। अब अगर हम लिमिट पुट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट के साथ करेंगे, तो पहले इंटीग्रेशन इवेल्युएट करेंगे, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो कुछ यहाँ पे सिंबल्स हैं, जैसे मान लो पहला है, तो ये क्या है, डिराइविंग, तुम्हें क्वेश्चन जब आएगा डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तुम इससे डिराइव कर लोगे। दिया हुआ डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस, तो हम इसको यूज कर लेंगे। दूसरा होता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ, जो कि 9th-10th में पढ़ा हुआ होगा। मान लो कई लोगों का तो 10th का एग्जाम भी नहीं हुआ अभी तक, तो 9th में जो है पढ़ा हुआ होगा, तो वहां पे हम ग्राफ से डिराइव करते हैं, तो वहां हमें इसको यूज नहीं करना है। तो तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में ग्राफ वाले क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ग्राफ से भी हम लोग उसको देख लेंगे। तो पहला हम इक्वेशन लेते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं dx बाई डी टी। तो इसको, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो अलग दूसरा वाला कर दिया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, वो पेज कहीं फर्स्ट इक्वेशन जो है ये गायब हो गया। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या इससे हम ये लेते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सेकेंड जो है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड इज u, t इज इक्वल टू t पे फाइनल स्पीड इज v। तो यहाँ से जो है, अब इस इंटीग्रेशन को तभी हम इवेल्युएट कर पाएंगे जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन पुट कर देता है इस इक्वेशन के एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो इफ a इज कांस्टेंट, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, a इज कांस्टेंट, इसको बिल्कुल रट लो, a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, क्योंकि गलती होती है, तुम्हें दिया होगा एग्जाम में कि a इज इक्वल टू 2t और तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन होगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस यू इज इक्वल टू a कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t 0 टू t। तो ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ पे ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, a जो है एक्सेलरेशन बता रहा है। इसमें हम सारे वेरिएबल्स को साइन के साथ पुट करेंगे, और अननोन का आंसर भी साइन के साथ आएगा, और उसको इंटरप्रेट करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये स्ट्रिक्टली ये a, हाँ बोलो, a2 दिया हुआ है तो एप्लीकेबल है, a माइनस 2 है तो एप्लीकेबल है, बट a इज इक्वल टू 2t दिया हुआ है तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हाँ बताओ, बोलो। सर ये जो सर इंटीग्रेट किया, लिमिट ले लिया u टू v और नेक्स्ट में ले लिया लिमिट 0 टू t, सर ये स्टेप थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे, इनिशियल t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पे स्पीड गिवन है, कुछ u है, तो जो टाइम इनिशियल है तो स्पीड भी इनिशियल है, टाइम फाइनल है किसी जनरल टाइम t पे, स्पीड v है, तो इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, ओके सर। है ना। तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो उसी को फिर हम इसमें पुट कर देते हैं, v को यहाँ पे u प्लस ए टी पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा u डी टी, जो सम ऑफ टू फंक्शंस वाला बताया था, u डी टी प्लस ए टी डी टी का स्क्वायर, ए टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्सेलेरेशन फिर से कांस्टेंट है, तो a जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और t हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। अनुराग बस एक मिनट। तो और यहाँ से u जो है इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड u कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ut, और ये जो dx का इंटीग्रेशन x आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज द इनिशियल x कोऑर्डिनेट, x इज द फाइनल x कोऑर्डिनेट। तो x माइनस एक्स नॉट क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे t माइनस 0 टी स्क्वायर बाई 2, ऐसे ऐसे करके हमारा आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें स्ट्रिक्ट ये ध्यान रखना है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं। हाँ अनुराग बताओ, अनुराग सर वो थोड़ा सेकंड स्टेप तो फिर से बता दीजिए। कौन सा, ये
इसमें पहला इक्वेशन हमने ये यूज किया ना, ये वाला जो है ये यूज किया, v जो है dx बाई dt, फिर v को जो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया था उसमें पुट किया u प्लस ए टी, और फिर वेरिएबल सेपरेट किया, इस dt को हमने इधर किया और ये टर्म एक साथ हो गए, और फिर लिमिट पुट किया t इज इक्वल टू 0 पे, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, x नॉट। वो 0 होना कोई जरूरी नहीं है, 2 से स्टार्ट कर सकता है, 4 से स्टार्ट कर सकता है, तो उसको लिख लिया x नॉट, t इज इक्वल टू t पे x कोऑर्डिनेट है x। अब फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, dx का इंटीग्रेशन x के बाद लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे u का इंटीग्रेशन है तो u कांस्टेंट है बाहर हुआ, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा ut, और यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें भी क्या है, हम साइन के साथ सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है कि इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। किसी कोई डाउट ये दो इक्वेशन में? ठीक है, अब यही जो लोअर क्लासेस में मान लो हमने ये चीज पढ़ा हुआ है, अब कि मान लो ग्राफ से हमें डिराइव करना है, तो ग्राफ ऐसा हम वीटी ग्राफ एक ड्रॉ कर देंगे, ये डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन अपने कॉपी में लिखना जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक कॉपी एनसीईआरटी के लिए सेपरेट रखना है। ये मान लो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में ऐसा कोई ग्राफ है, तो ऐसा कोई ग्राफ है, अब इस ग्राफ में ये है इनिशियल स्पीड u, यहाँ पे ये किसी टाइम t पे है, तो अब यहाँ से क्या है, इसका जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, तो हम ये मार्क कर सकते हैं कि ये है a b c d और ये है e, तो यहाँ से जो स्लोप है वीटी ग्राफ का वो क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, तो ये फाइनल स्पीड मान लिया कि t इज इक्वल टू टी पे स्पीड है वेलोसिटी v, तो इसका जो स्लोप है वो एक्सेलेरेशन के बराबर होगा, तो क्या लिख लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ये स्टेटमेंट में लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, और वो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमारा ये आसान सा इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो प्रिफर्ड डेरिवेशन है, ज़्यादातर चांसेस है ये, बट ठीक है ये भी आता है एनसीईआरटी में, ये से इससे भी दिया हुआ है, तो हम उसके थ्रू डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है कि डिराइव द इक्वेशन ग्राफिकली और यूजिंग कैलकुलस, तो हम कैलकुलस यूज कर लेंगे, स्टैंडर्ड है कुछ, तुम्हारा भी सीनियर हो गए हो। और अगर दिया हुआ है कि भाई ग्राफ से ही हमें डिराइव करना है, तो फिर ये ग्राफ ड्रॉ करके कर लेंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वीटी ग्राफ का एरिया, तो हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वीटी ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, तो खुद ही सोचो ये क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, ये है u और ये है टाइम t, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ut, प्लस ये एरिया ऐड कर देंगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट v माइनस यू, और v माइनस यू को क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v माइनस यू को यहाँ से हम पुट कर देंगे ए टी। ठीक है, ठीक है, तो कल जो है बच्चों क्लास नहीं होगी, परसों हम लोग क्लास रखेंगे 27 को, 2 क्लासेस, तो ये चीज याद रहे, और इसके आगे डिस्कस करेंगे। ये दोनों डेरिवेशंस अपने कॉपी में अच्छे से लिख के कर देना है, स्टेटमेंट के साथ, ये ड्रॉ करोगे, ये सारे जो बोले हैं मैंने उसको स्टेटमेंट्स में लिख लेना है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल, स्टेटमेंट भी लिखना है। हाँ स्टेटमेंट लिखना है, ऐसे लिख दोगे ना तो सब्जेक्टिव में मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उसको क्लियरली रिप्रेजेंट करना है कि एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, slope of the line AB is equal to tan theta is equal to this AC divided by ED, फिर वहां से वैल्यू पुट करके तब जाके इक्वेशन लिखना है। समझ में आया? तो डेरिवेशन के लिए तुम्हें क्या करना है, चीजों को एग्जैजरेट करना आना चाहिए, वो एग्जैजरेशन होता है टर्म्स